गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की वर्कशीट हमारी 7 की वर्कशीट 15 है और हमारा टॉपिक है इक्वालिटी, मतलब सभी लोग बराबर हैं। आप, मैं, हर कोई बराबर है। जो भी इस पृथ्वी पर संसार में इंसान है, सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म हो, जाति हो, किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं है। ठीक। आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर कहा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में एक बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जनक, पिता जिसे कहा जाता है, वो बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी लाइफ में बहुत ही क्रूअल टाइम को जो है फेस किया। जैसे कि एक बार बचपन की बात है, वो और उनके भाई वगैरह घर आ रहे होते हैं स्कूल से, उनके पिताजी पहुंच नहीं पाते हैं, बारिश हो रही होती है। वो एक व्यक्ति की गाड़ी पे बैठ जाते हैं घर आने के लिए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर जी दलित समुदाय से हैं, वो जो व्यक्ति है गाड़ी वाला, उनको ज़मीन पे फेंक देता है, पानी में उनकी किताबें बह जाती हैं। ये बिहेव किया गया क्योंकि इनके साथ, क्योंकि निम्न जाति से थे। भाई, क्या फ़र्क पड़ता है कोई किस जाति से है, और आप तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो ये चीज़ बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी लाइफ में खुद फेस की थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान संविधान में दिया। ऐसे नियम कानूनों को उसमें डलवाया गया जिससे कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे से कम ना समझा जाए। चलिए, कुछ हमारे यहाँ पे बातें बताई गई है जो बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को छोड़ करके जीना व्यर्थ है, बेकार है। आप अगर ऐसा जीते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। जैसे कि आपको खाना पूछा जाए, आओ भाई खाना खा लो, हाथ वाथ धोने के लिए पानी दिया जाए, खाना परोसा जाए, कितना अच्छा लगेगा। और आपसे कहा जाए ये रखा है, खा ले, तो कहोगे ये कैसे बात कर रहे हो। या फिर आपको रोटी फेंक के दिया, ले खा, खाओगे? नहीं, कितनी भी भूख लगी होगी नहीं खाओगे, क्योंकि आत्मसम्मान जो होता है ना, वो हर्ट नहीं होना चाहिए। भाई, आत्मसम्मान और घमंड में भी फ़र्क होता है, इस चीज़ को बात को ध्यान में रखिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है खुद का सम्मान, और घमंड का मतलब होता है उस चीज़ को लेकर के आपके अंदर अभिमान आ गया है। तो यहाँ पे हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर्स इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज हाइपर टू, मतलब कुछ भी नहीं है मनुष्य अगर उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle along that one drives strength, confidence, and recognition. Man immortal, everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's ह्यूमन लाइफ। मतलब कि भाई, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर हमारा जीवन ही कहता है संघर्ष ही जीवन है। मतलब कि संघर्ष करते हुए हमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर आप जी रहे हो तो सिर्फ जीना ही जीवन नहीं है, दूसरों का सम्मान करते हुए जीना, अपना सम्मान रखते हुए जीना, मतलब अपना सम्मान खुद को भी करना बहुत ज़रूरी है। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब किसी एक साहसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर उसके सम्मान ना किया जाए। अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो करके जीना बहुत मुश्किल है। तो अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो दूसरों का भी तो सम्मान होता है ना, तो दूसरों के सम्मान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी। इक्वालिटी सब जगह सबके लिए हो, इसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। किसने भी खून किया हो भाई, सबके लिए सजा बराबर है। ये नहीं ये अमीर है ये गरीब है। हाँ, भ्रष्टाचार होता है, वो अलग सीन है, लेकिन कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं। No person can be discriminated on the basis of their religion, caste, race, place of birth and gender. धर्म के स्थान पर, जगह के स्थान पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव जो है गलत है। तो वो समानता का जो है अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो ये क्राइम है। एवरी पर्सन हैज़ अ एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्रों में जाने का पूरा अधिकार है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलाइज। जो अस्पृश्यता है कि भाई किसी के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, छुआछूत का, वो चीज़ गलत है। पहले क्या होता था, निम्न जातियों के लिए उन्हें कहा जाता था आप सामने नहीं आएंगे, हमें हमारे गांव से उन्हें बाहर बसाया जाता था ताकि उनका चेहरा ना देखना पड़े। अगर वो अंदर आ भी रहे तो उन्हें एक डंडे के अंदर घुंघरू बांध के आना पड़ता था बजाते हुए, ताकि उन्हें देख करके लोग हट जाएं। इस तरीके का दुर्व्यवहार
अब नहीं किया जा सकता, ये क्राइम है। गवर्नमेंट ने दो तरीकों से जो है इक्वलिटी के लिए काम किया है। कैसे किया? द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। मतलब कि गवर्नमेंट जो है दो तरीके से इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रही है। एक तो कानून बनाती है और दूसरा वो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाती है जिससे कि सभी के जो अधिकार हैं उनको सही से जो है यूज किया जा सके। There are several laws in India that protect every person's right to treat equally. In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who has been treated unequally for several centuries. तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों का या ऐसे समुदाय का जिनको बहुत समय से अस्पृश्यता भेदभाव का व्यवहार का सहना पड़ रहा है, उनके लिए स्कीम्स बनाती है, उनको सपोर्ट करती है। These schemes are to ensure greater opportunity for people who had not have this in the past. तो जो ये पॉलिसीज है ना, ये इसलिए बनाई जाती है जो कि उनको मौके नहीं मिले हैं पिछले अपने अतीत में, तो अब उन्हें कुछ सपोर्ट किया जाता है, जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जाता है। ये सपोर्ट है ताकि वो आगे बढ़ सके, सबके साथ चल सके। मिड डे मील क्या होता है? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूल के अंदर ही, जिसमें दलिया, पूड़ी, छोले, आलू की सब्जी, कढ़ी चावल, राजमा तो खैर नहीं होता, छोले चावल होता है, दाल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो उन्हें मिल सके, इसके लिए चलाया गया। ठीक। This refer to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch। मतलब कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोग्राम चलाया गया मिड डे मील, जिसके तहत स्कूल में बच्चों को खाना पका हुआ मिलता है। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their school within 6 months। तमिलनाडु ने 2001 में शुरू किया, उसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि सभी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने यहाँ पे लागू करना है 6 महीने के अंदर ही अंदर। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैज बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। मतलब बच्चे क्या अब ना स्कूल आने लगे और लगातार आने लगे। Teacher reported that earlier student would often go home for lunch and then not return to school। पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल आते थे, लंच में घर घर गए तो वो वापस ही नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड। पर अब क्योंकि मिड डे मील स्कूल में मिल जाता है तो जो इनकी अटेंडेंस अब इम्प्रूव हो गई है। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रीजुडिस। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम ये मिड डे मील है ना, ये हमें हेल्प कर रहा है लोगों के साथ जो असमानता का बिहेव है उसे रोकने में। क्लास में क्या होता है, सभी लोग बराबर हैं, सभी अमीर गरीब कोई भी जाति है, सबको साथ बैठा के खिलाया जाता है। तो इससे बच्चों को के दिमाग में पहले से बैठना शुरू हो जाता है, हम सभी बराबर हैं। Even though people are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, race, differently able, economic status, gender. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change। मतलब कि जो लोगों को पता है कि ये सब चीज़ें अगेंस्ट है लॉ के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जगह जगह भेदभाव हो रहा होता है। कोई किसी के रंग पे, जाति पर, कोई अगर गरीब है, कोई अगर डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है कोई आप कह सकते हो कि दिव्यांग है। तो इस तरीके से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, यही चीज़ आपको बार बार सिखाई जा रही है। Establishing equality in the democratic society is a continuous struggle in which individual as well as various community has to cooperate। भाई जो इक्वलिटी लानी है ना, ये किसी एक का काम नहीं है, ये सभी का काम है, सबको मिलजुल के करना है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। मेंशन सम प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी। भाई इक्वालिटी को कैसे इंश्योर किया गया है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर है। रिलीजन, कास्ट, वर्ण, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर आपको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ऑल पर्सन जो है वो पब्लिक प्लेसेस यूज कर सकते हैं, कोई कास्ट की वजह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और
कोई भी अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत का बिहेव नहीं करेगा। ये सब हमारा भारत का संविधान बोलता है, भाई सब समान हो, ये सब काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी? भाई इक्वालिटी कैसे जो है मिड डे मील के द्वारा जो है दिखाई जा रही है। आपको बताया गया कि 2001 में शुरू हुआ था, सबसे पहले तमिलनाडु में, उसके बाद सभी पुअर चिल्ड्रन जो है अब वो स्कूल में भी आने लगे क्योंकि उन्हें भोजन वहाँ मिलने लगा। अब वो स्कूल रेगुलरली आ रहे हैं। जो इक्वल फूड सब बच्चों में जो है चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गरीब हो अमीर हो सब एक साथ बैठ के खाते हैं, क्लास में सभी लोग बराबर होते हैं। तो ऐसे में बच्चे बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं कि इक्वलिटी क्या चीज़ है, तो समानता हमें वहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाती है। सजेस्ट सम मेजर टू एंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी। भाई सोसाइटी में और भी किस तरीके के जो नापा किस तरीके से जाता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। मेजर्स कैन बी टेकन इन मैनी वेज टू establish equality in the society. Can all the students have the same lot and caste, class, state? Equal opportunity should be achieved without discrimination of religion, gender, etc. मतलब किसी भी धर्म के हो, किसी भी मतलब कि लड़की है लड़का है, किसी जगह से आए हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर दिए जाए, उनकी एजुकेशन या उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर ही उन्हें जज किया जाए, और जो भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि पता चले कि भैया कोई जिसने जो फर्स्ट आया उस लायक है भी कि नहीं। पता चला कि वो बिल्कुल नालायक और आप उसे फर्स्ट ला रहे हो, तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सबको पता चले कि हाँ बच्चे के इतने नंबर आए हैं, ये आया है, ये इस तरीके से काम किया, ये फाइल बनाई, इसने इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी, तो सारी चीज़ें फेयर होनी चाहिए। और पीपल जो है सबको अब अपने राइट्स को एंजॉय करने का पूरा हक मिलना चाहिए। तो बच्चों आपने सीखा कि समानता का बिहेव करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई ज़रूर करिए। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।